क्या आपको पता है कि Amazon के इस एरो का क्या मतलब होता है? और क्या आप जानते हैं कि फांसी के समय जल्लाद कैदी के कान में क्या बोलता है? साथ ही क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहां पर जाने से पहले आपको पासपोर्ट और वीजा दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए देखते रहिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड। फैक्ट नंबर 25। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने वाले देशों की सूची में भारत पहले से तीसरे स्थान पर है और यह आंकड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से हासिल किया गया है। सच में हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। फैक्ट नंबर 24। हैदराबाद के एक मैकेनिकल इंजीनियर प्रोफेसर सतीश कुमार ने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की है जो बची हुई प्लास्टिक या जिसे कहें वेस्ट प्लास्टिक से पेट्रोल बनाती है। और यकीन करिए ये पेट्रोल वो महज 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच भी रहे हैं। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 33। क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने हाल ही में आर्टिफिशियल रेटिना को डेवलप कर लिया है? दोस्तों, डॉक्टर्स के अनुसार इस आर्टिफिशियल रेटिना को इस साल या अगले साल की शुरुआत तक उपयोग करने लायक बना लिया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इससे किसी अंधे इंसान को भी विजन यानी कि दृष्टि दी जा सकती है। बहुत अमेजिंग। फैक्ट नंबर 22। इस दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह कौन सी है? क्या आपको पता है? दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह स्थित है सैन डिएगो अमेरिका में। दोस्तों, इस जगह को पोटैटो चिप रॉक कहा जाता है और ये बेहद ही पतली एक रॉक है जिस पर किसी भी इंसान को बैठाया जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये रॉक पिछले कई सालों से इसी स्थिति में यहाँ पर है और ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। फैक्ट नंबर 21। RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन हर एक संस्था पर लागू होती है। बेसिकली ये हमारा अधिकार होता है जिससे हम सरकार या किसी भी स्पेशल बॉडी से कुछ भी चीज पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में भी एक ऐसी एजेंसी है जिस पर यह RTI लागू नहीं होता? जी हां, भारत में रॉ पर RTI लागू नहीं होता है और इसका रीजन ये बताया जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर रॉ पर RTI लागू होगा तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हम साधारण लोगों तक पहुंच जाएंगी जो शायद नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 20। एक चाइनीज आर्टिस्ट ने अभी हाल ही में फायरवर्क्स यानी कि पटाखों का इस्तेमाल करते हुए स्वर्ग की सीढ़ी को बनाया है। जी हां दोस्तों, ये सीढ़ी 1600 मीटर ऊंची है और इसको उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को ट्रिब्यूट करने के लिए बनाया है। अभी तक हम सिर्फ ये साइंस फिक्शन मूवीज में देखते थे, लेकिन इस आर्टिस्ट ने हकीकत में इसको सच करके दिखाया है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि रविंद्र कौशिक एक भारतीय मशहूर थिएटर आर्टिस्ट थे, लेकिन सन 1975 में रॉ के अधिकारियों के द्वारा उन्हें एक जासूस के रूप में पाकिस्तान में भेजा गया, जहां वे पाकिस्तानी सेना में शामिल होने में कामयाब रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कुछ ही सालों में पाकिस्तानी आर्मी के मेजर का पद भी हासिल कर लिया था। उन्होंने खुफिया एजेंसी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भेजकर हजारों भारतीयों की जान बचाई थी और इसीलिए रॉ के द्वारा उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि भी दी गई थी। सच में गर्व होता है ऐसे भारतीयों पर। फैक्ट नंबर 18। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस टाइगर की इमेज को देख रहे हैं उसको गोल्डन टाइगर कहा जाता है और यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। जी हां, बहुत ज्यादा रेयर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गोल्डन टाइगर की संख्या सारे ही विश्व में मात्र 30 है। जी हां, ये टाइगर पूरी दुनिया में सिर्फ 30 हैं। है ना सच में रेयर। फैक्ट नंबर 17। फेसबुक का इस्तेमाल तो लगभग हर इंसान करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार फेसबुक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को तैयार किया था। इन दो रोबोट्स का नाम एलिस और बॉब था, लेकिन कुछ ही समय में फेसबुक को इन दोनों ही रोबोट्स को बंद करना पड़ा। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये रोबोट्स आपस में ही बात करने लगे थे। जी हां, ये रोबोट एक दूसरे को कुछ ऐसे कोड्स भेजते थे जिनको ह्यूमंस तक यानी इंसान तक क्रैक नहीं कर पा रहा था। एट लास्ट जब मालूम पड़ा तो सब इस बात को जानकर हैरान हो गए कि ये रोबोट्स इंसानी खात्मे की बात कर रहे थे। जैसे ही लोगों को ये बात मालूम पड़ी, फेसबुक ने इन दोनों ही रोबोट्स को तुरंत ही बंद कर दिया। सच में एक दिन ये टेक्नोलॉजी शायद हम लोगों पर हावी हो जाएगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे पहली, जी हां, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहां पर है और उसका नाम
क्या है? दोस्तों, विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। क्या आपको भारत के इस अचीवमेंट के बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आपने बचपन में अपने पेरेंट्स या फिर रिलेटिव से ये जरूर सुना होगा कि टूटते तारे को देखकर अगर कोई विश मांगी जाए तो जरूर पूरी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जिस समय उस टूटते तारे को देख रहे होते हैं, वास्तव में वो टूटता तारा उस समय वहां पर होता ही नहीं है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि वो तारा आज से करोड़ों साल पहले ही टूट चुका होता है, लेकिन उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में करोड़ों सालों का समय लग जाता है। इसलिए अगर आप जिस भी टूटते तारे को पृथ्वी से देखते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो तारा उसी वक्त टूट रहा हो सकता है वो 1000 साल पहले टूटा हो या 1,00,000 साल। और कभी कभी तो स्टडीज में यह भी देखा गया है कि इस तरीके के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में करोड़ों साल लग जाते हैं। है ना सच में स्ट्रेंज? लेकिन बचपन में हम ये सब मानते थे। फैक्ट नंबर 14। क्या एक आर्टिस्ट की पेंटिंग इतनी ज्यादा रियलिस्टिक हो सकती है कि वो उसको अवार्ड नहीं बल्कि जेल पहुंचा दे? दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है उसमें दरअसल ये डिक्की में कोई लड़की नहीं है, बल्कि इस तरीके की आर्टिस्ट ने पेंटिंग क्रिएट की है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पेंटिंग की वजह से वो 5 बार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है और हर बार ही पुलिस को लगता है कि गाड़ी में लड़की को बांध के रखा गया है। तो वास्तव में ये पेंटिंग अपने आप में बहुत स्ट्रेंज है। फैक्ट नंबर 13। इंडियन करेंसी को रुपया कहा जाता है और ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन करेंसी को रुपए का नाम आखिर दिया किसने? नहीं पता? डोंट वरी दोस्तों, इंडियन करेंसी को सबसे पहली बार रुपए का नाम शेर शाह सूरी के द्वारा दिया गया था। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आमतौर पर जब भी हम अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं तो हमें पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ही कंट्री में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहां पर जाने से पहले आपके पास पासपोर्ट एंड वीजा होना बहुत जरूरी है? जी हां दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन का नाम है अतारी और ये भारत का अंतिम स्टेशन है। इसके बाद पाकिस्तान की सरजमीन शुरू होती है। दोस्तों, यहां पर जाने के लिए पाकिस्तानी वीजा लेना अनिवार्य है। 24 खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे इस स्टेशन पर अलर्ट पर रहती हैं ताकि बिना वीजा पहुंचने वाले किसी भी देश के नागरिक को 14 फॉरेन एक्ट, यानी कि जिसके तहत बिना वीजा के इस रेलवे स्टेशन पर नहीं आया जा सकता, उसके तहत मामला दर्ज करा सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप इस रेलवे स्टेशन से अगर कोई टिकट खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले भी आपको वहां पर अपना पासपोर्ट नंबर देना होगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम आमतौर पर देखते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी हमें उनमें डिफरेंस नहीं दिखाई देता और ये फैक्ट उन्हीं चीजों में से एक चीज पर रिलेट करता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो ताश होते हैं उनमें जो पान का बादशाह होता है या पान का राजा कह सकते हैं, उसकी मूछें नहीं होती, जबकि बाकी सारे ही बादशाहों की मूछें होती हैं। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि झींगा मछली के खून का कोई भी कलर नहीं होता है? वास्तव में झींगा मछली का खून ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब वो खून बाहर आता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसका रंग नीला हो जाता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि हर साल दिवाली के 5 दिन के त्योहारों में दूसरे दिन नेपाल में एक स्ट्रेंज फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको नेपाल में कुकुर तिहार के नाम से जाना जाता है। इस दिन नेपाल में सभी स्ट्रीट डॉग्स और पेट डॉग्स की विधिवत तरीके से पूजा की जाती है। इस दिन सभी डॉग्स के माथे पर गुलाल लगाया जाता है और उनके गले में माला भी डाली जाती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने अक्सर इंडियन रेलवे स्टेशन पर जब अनाउंसमेंट होता है तो इस आवाज को तो जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में यह आवाज किसकी है? दोस्तों, पिछले 20 वर्ष से भी ज्यादा समय से सरला चौधरी की आवाज को इंडियन रेलवेज के द्वारा यूज किया जा रहा है। पहले सरला एक स्टेशन पर मैन्युअली अनाउंसमेंट किया करती थी, बाद में इंडियन रेलवे को इनकी आवाज इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि आज हर रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर के जरिए इनकी आवाज में अनाउंसमेंट किया जाता है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 3 ऐसे देश भी हैं जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी यूट्यूब ही बैन है? जी हां, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया में आप YouTube यूज नहीं कर सकते। क्या आपको ये पता था?
फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अगर पृथ्वी पर अचानक से ही कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए या कोई परमाणु बम का अटैक हो जाए तो उस कंडीशन में एक बात तो क्लियर है कि हम पर खाने के लिए कोई भी अनाज नहीं बचेगा। लेकिन घबराइए मत, वैज्ञानिकों ने इसका भी जुगाड़ कर रखा है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अनाज के बीज को एक सुरक्षित जगह पर स्टोर किया गया है। इस जगह का नाम स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल है, जो आर्कटिक सर्कल के पास नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच में स्थित है। पूरी दुनिया से 10 लाख से ज्यादा वैरायटीज के बीज को इकट्ठा करके यहां पर सुरक्षित किया गया है। फैक्ट नंबर 5। ये तो हम सभी जानते हैं कि चाइना में उनके नागरिकों पर काफी ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि वो खुले तौर पर वेब को यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो वहां पर यूज नहीं कर सकते, इवन यूट्यूब जो भी मैंने आपको बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना अपने नागरिकों पर बर्ड ड्रोन से नजर रखता है? जी हां, चाइना ने कुछ ऐसे ड्रोन्स को डेवलप किया है जिसकी मदद से वो अपने नागरिकों पर नजर रखते हैं। ये ड्रोन्स बर्ड की शेप के होते हैं, जिससे नागरिकों को ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि उन पर नजर रखी भी जा रही है या नहीं। उरी के केस में भारत ने भी इसी प्रकार के ड्रोन्स का यूज किया था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की ऐतिहासिक इमारतों में कुतुब मीनार को सबसे ऊंची इमारत माना जाता है, लेकिन अगर इसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। तो अगर इसको बहुत ही डिटेल व्यू में देखा जाए तो भारतीय ऐतिहासिक इमारतों में सबसे ऊंची इमारत कुतुब मीनार नहीं बल्कि ताजमहल होगा। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि ग्राफीन इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या शक्तिशाली पदार्थ है? ये कार्बन से बना हुआ होता है। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये कागज की पतली सी लेयर से भी 10 गुना पतला होता है, लेकिन अगर इसकी ताकत की बात की जाए तो ये स्टील से लगभग 200 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है ना स्ट्रेंज? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने अक्सर टीवी पर या मूवीज में देखा होगा कि जब भी एक जल्लाद किसी भी मुल्जिम को फांसी देता है तो उसके कान में कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो उसके कान में क्या कहता है? दोस्तों, वो हिंदू कैदी के कान में राम राम और मुस्लिम कैदी के कान में सलाम कहता है, और इसके बाद वो कहता है कि वो अपने फर्ज के आगे मजबूर है, इसलिए उसको एक कदम उठाना पड़ रहा है। और यही सारी चीजें और ज्यादा धर्म जैसे कि सिख, क्रिश्चियन, इन पर भी लागू होती हैं। अब ये प्रथा बहुत टाइम से चलती आ रही है, लेकिन बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि वास्तव में वो जल्लाद क्या कहता है। तो फाइनली आज आप उसका आंसर जानते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने अक्सर Amazon के लोगों को तो देखा ही होगा, लेकिन इस Amazon के लोगों में ये एरो थोड़ा सा स्ट्रेंज है। जी हाँ, क्योंकि ये एरो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, बल्कि ये कुछ ना कुछ हमें शो करता है। लेकिन बहुत से लोग ये जानते ही नहीं है कि इस एरो को आखिर क्यों लगाया गया। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दी Amazon, उन्होंने इस एरो को इसलिए लगाया है ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि उन पर A से लेकर Z तक सारी ही चीजें अवेलेबल हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसको भी कमेंट कर सकते हैं। अगली एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। दोस्तों, जय हिंद।